चलिए देखिए, आज नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं। कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया गया था अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज उसी के आगे का टॉपिक लेकर आए हैं हम। टॉपिक है आपका आवेशित अचालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस कंडीशन में जब दोनों प्लेटों पर समान आवेश हो और दोनों प्लेटों का समान पृष्ठ घनत्व हो। तो उसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना हमारे पास दो प्लेटें P1 व 2 हैं जो परिमित लघु मोटाई की हैं और ये दोनों प्लेटें वायु में स्थित। अब यहाँ पर मान लेते हैं प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है और प्रत्येक प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। अब इस प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है। तब यहाँ पर हमें निकालना है इसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इन प्लेटों के बीच में बाहर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लेट 1 के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। प्लस आवेश है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ E1 हो जाएगा। फिर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसमें भी प्लस आवेश है, डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, ये E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेट 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, पीछे डेरिवेशन निकाला गया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 निर्वात के लिए, और डायरेक्शन जो होगा वो प्लेट 1 से दूर मतलब बाहर की तरफ। फिर प्लेट 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और दूसरी दिशा हो जाएगी प्लेट 2 से दूर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बिंदु P पर E1 और E2 दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में हैं, अर्थात वो एक दूसरे के अनुदिश हैं। अतः P पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 का मान रख देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का मान रख देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। हर बराबर अंश आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 बटे 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और यही सूत्र आवेशित अचालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा जब दोनों प्लेटों पर समान आवेश होगा। अब यहाँ दिशा की बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो दोनों प्लेटें अगर धनावेशित हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इन प्लेटों के लंबवत बाहर की ओर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों पे ऋण आवेश है तो दोनों पे जब ऋण आवेश होगी तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन प्लेटों के लंबवत प्लेट की ओर हो जाएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि दो प्लेटें होंगी लेकिन एक प्लेट पर धन आवेश होगा और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होगा और दोनों का आवेश का पृष्ठ घनत्व समान होगा, अर्थात समान पृष्ठ घनत्वों। इसके बाद आगे टॉपिक बात करते हैं। उससे पहले एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे सूत्र में E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आया। इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आवेश के पृष्ठ घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है और इसमें क्षेत्रफल और दूरी, प्लेट से दूरी नहीं आई है, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के क्षेत्रफल और उस बिंदु से प्लेट से उस बिंदु के दूरी पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं समान पृष्ठ घनत्व वाले धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेटों के ठीक बाहर और भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक होगा समान पृष्ठ घनत्व वाले धनावेशित व ऋणावेशित प्लेटों के ठीक बाहर व भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट वायु में स्थित हैं। एक प्लेट 1 है, दूसरी प्लेट 2 है। ये प्लेट आपकी 2 हो गई। दोनों के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसे प्लस Q आवेश, पहली प्लेट पर धन आवेश,
दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश, तो दोनों एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेट है। अब इन दोनों प्लेटों के ठीक बाहर निकालेंगे पहले, फिर भीतर निकालेंगे। तो मान लेते हैं इन दोनों प्लेटों के ठीक बाहर यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसकी प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ ये E1 हो जाएगा। फिर माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे यहाँ पर, तो ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की पहले भीतर निकाल लेते हैं। माना प्लेटों के बीच में भीतर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसके लिए प्लस Q आवेश यानी पहली प्लेट के कारण तीव्रता निकालेंगे तो E1, और दूसरी प्लेट के कारण तीव्रता निकालेंगे तो E2। क्योंकि प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ और ये माइनस आवेश है तो उसकी तरफ, तो दोनों E1 और E2 एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले लिखेंगे प्लेट 1 के